पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर और बढ़ गया। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भरा है। मथुरा, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर समेत यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त दिल्ली, एनसीआर, मथुरा, गाजियाबाद इन सभी जगहों पर बाढ़ की क्या स्थिति है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से फराह खान, वहीं गाजियाबाद से अमित राणा जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आगरा से मोहम्मद खामिर, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन गौतम का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। नितिन जी, वहां पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, कई लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें पार्षद भी लगे हुए हैं कि जो प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। इस वक्त बाढ़ को लेकर क्या स्थिति बताई जा रही है? कितना बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते यमुना का जो रौद्र रूप है वो मथुरा में देखने को मिला है। न्यूज 18 की टीम इस समय मथुरा के विश्राम घाट पर है और देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं तो हमारे कमर के तक के पानी है। और अगर आप बात करें तो इससे अगर हम आगे जाते हैं तो करीब करीब जो आमतौर पर यमुना बहा करती थी उससे 8 और 9 फुट पानी, हम 4 कदम चलेंगे तो हमको यमुना का पानी मिलेगा। तो इसी से अंदाजा लगा सकता है कि विश्राम घाट पर यमुना का जब ये हाल है तो यमुना के जो निचले इलाके हैं उन पर किस तरीके की स्थिति होगी। बाढ़ के चलते पूरा आम जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ के चलते जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो है पूरा खादर, गणेश टीला इलाका जो है उसमें सैकड़ों मकान जलमग्न है और पिछले कई दिनों से जलमग्न की स्थिति में वो खड़े हुए हैं। लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन लगातार जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो कुछ लोग फंसे थे। उसके बाद जो स्थानीय पार्षद है उसकी मदद से उन लोगों का रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा वृंदावन की कई कॉलोनियां का जो बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके चलते आम जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो गोकुल है, नौजिल के इलाके हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां यमुना विशाल दिखाई दे और अपने किनारों को छोड़कर मीटर तक यमुना का जल देखा जा रहा है, बाढ़ का पानी देखा जा रहा है। जी नितिन, आप लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। इसी बीच आगरा का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद खामिर हमारे साथ मौजूद है और वहां पर भी यमुना जो है इस वक्त कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद खामिर, किस किस इलाके में यमुना का पानी भर गया है? वहां पर प्रशासन की ओर से क्या मदद पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज हो, ओखला बैराज हो, सभी जगह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। असर साफ ये है कि आगरा के यमुना किनारे बसे गांव तो इसकी चपेट में आए ही हैं, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं वो आगरा का शमशान घाट है। यहाँ पर अंतिम संस्कार होता था, लेकिन पूरी तरह से जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा, यहाँ पर पूरा जलभराव हो गया है। यानी कि बाढ़ का पानी शमशान घाट तक पहुंच चुका है। यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब इसके अलावा अगर बात करें, ताजमहल के पार्क तक यमुना का पानी आ चुका है। एतमादौला स्मारक के नीचे बने जो कमरे हैं उसके अंदर यमुना का पानी भर गया है। खतरे का निशान आगरा में यमुना पार कर चुकी है। लगभग 496 फीट तक यमुना का जो जल स्तर है अभी तक पहुंच चुका है। उसको लेकर आगरा में पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यमुना किनारे बसे जो गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है। हालांकि जल चौकियां हैं, स्टीमर से पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ बाढ़ चौकियों को लेकर प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं आगरा में यमुना विकराल रूप में दिखाई दे रही है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। हर घंटे के हिसाब से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब उम्मीद प्रशासन को, पुलिस को यह है, जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो उसके बाद से रविवार तक यमुना जो विकराल रूप है, यानी कि जो बाढ़ का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आशंका बनी हुई है और यही वजह है कि प्रशासन को सतर्क रखा गया है। शासन की ओर से लगातार निर्देश है कि जो भी प्रभावित है वहां पर आप तुरंत जाएं, मदद पहुंचाएं।
दिल्ली का रुख कर लेते हैं। फराह हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, हमने देखा दिल्ली में भी यमुना के आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब गए और वहां जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ये ऑपरेशन बीते कई दिनों से चल रहा है। अब जब अगली समस्या होती है वो होती है कि पानी भरने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, खाने पीने की किल्लत होने लगती है, और ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए मिनका, सिर्फ वो इलाके नहीं जो बिल्कुल यमुना के करीब हैं, उल्टे पॉश एरिया जिनकी हम बात करें वहां तक पानी आ गया है। सिविल लाइंस की बात करें, आईएसबीटी के आगे जो है वहां पर कोठियां डूब गई हैं। लेकिन देखिए ये जमुना बाजार है और यहाँ पर ना कुछ कैंप्स लगाए गए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी इतना ज्यादा हो गया है कि अंदर जाना भी मुश्किल है और लोग इसी पानी में जो है वो मजबूर है यहाँ से निकलने के लिए। तो इन्फेक्शन का तो रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर सीवर का पानी, गंदा पानी सब मिक्स हो गया है। और यहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए थे यहाँ से लोगों को निकाला गया है, क्योंकि कैंप्स भी आधे डूब गए थे। तो ऐसे में उन्हें सेफ जगह ले जाया गया है। वहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, खाने के लिए एनजीओ की टीम भी पहुंच रही है, एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को निकाल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही आई है कि लोगों को उनके घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ भी आपको कुछ लोग दिख सकते हैं आगे, ये लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप सोचिए कितना गंदा पानी है और ये इनके घरों तक जा रहा है, उसके बावजूद ये रह रहे हैं। क्योंकि लोगों के लिए इस वक्त कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि हमारा सामान है, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं और लोग यहीं पे रहने को मजबूर है। तो ऐसे में एनडीआरएफ टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ चुनौतियां कई हैं, क्योंकि ये जो पानी है जब तक खतरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता, लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन प्रशासन के सामने ये एक बड़ी चुनौती होती है समझाना लोगों को कि अभी आपका सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में पानी बढ़ जाएगा, जिसका अनुमान अभी आप नहीं लगा पा रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप किस इलाके में हैं? वहां पर बाढ़ की क्या स्थिति है और गाजियाबाद में किस इलाके में किन किन जगहों पर पानी भरा है? देखिए मैं इनका आपको बताना चाहूंगा, पहाड़ी इलाकों में बारिश आई लेकिन मैदानी इलाकों में बाढ़ लेकर आई। हालिया तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा गाजियाबाद के लोनी इलाके की, बदरपुर इलाके की, जहां जो मकान बने हुए थे, जिन मकानों में कभी लोग बाग रहा करते थे, वो मकान आज यहां बाढ़ के आगोश में समा चुके हैं। जो एक मंजिला मकान है वो छत तक डूबे हुए हैं, जो 2 मंजिला मकान है वो थोड़े बहुत बेशक यहाँ आपको नजर आएंगे। आपको बता दूं कि लोनी से बिल्कुल सटा हुआ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। बदरपुर जो इलाका जहां फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं, कुछ दिल्ली में आता है और आंशिक तौर पर ये लोनी के गाजियाबाद में आता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ रहने वाले लोग बाग हैं वो यहीं बराबर में झोपड़ियां लगाकर यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार पड़ रही बारिश ने जहां एक और तूफानी बचाई हुई है, वहीं दूसरी ओर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये कारण भी रहा कि लोनी के कई ऐसे गाँव हैं, पचायरा हो चाहे बदरपुर हो, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि गनीमत की बात यह है कि बीते 2 दिन की अगर बात करूं, 212 फीट ये पानी था। अमित, 2 तरह की बातें होती है। एक तो ये कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर पानी है, जाहिर सी बात है परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। और वहीं दूसरी बात ये भी कही जाती है कि डूब क्षेत्र में जाकर अगर आप नदी के एरिया में एनक्रोचमेंट करके घर बनाएंगे तो जब पानी आएगा तो फिर ये स्थिति बनेगी। हर साल की स्थिति होती है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। दावे किए जा रहे हैं कि हर एक इंसान तक रेस्क्यू पहुंचाया, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ये दावे प्रशासन के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश और हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली और नोएडा में निचले इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। नोएडा के कई इलाके पानी में डूबे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा से छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली में जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं नोएडा के निचले इलाके भी डूब गए हैं। नोएडा के सेक्टर 135 नगला वाजिदपुर पानी की चपेट में है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 135 नंगला वाजिदपुर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस है। स्थिति आप देख सकते हैं, करीब 4 फीट से ज्यादा ये पानी है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी पुश्ते पर बंदोबस्त कर रही है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन कमेटी के लोग
बता दें आपको कि निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके अलावा कई एनजीओज भी सामने आए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम एक तिराहे पे मौजूद हैं और ये 135 नंगला वाजिदपुर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस है और पानी जो है वो लगातार धारा प्रवाह की तरह बह रहा है और स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे अभी अलर्ट स्थिति में है, क्योंकि पानी छोड़े जाने की आशंका अभी भी है। लगातार हथनीकुंड से भी पानी छोड़ा जा रहा है और उसके बाद से जलस्तर बढ़ रहा है। बुधवार से यमुना का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे कई फार्म हाउस डूब गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पानी के बीच ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है और ये जो जल है, क्योंकि कल हम लोग आए थे तो जल स्तर बढ़ा हुआ नहीं था, ये स्थिति कब से ऐसी बिगड़ी है? ये कल शाम से 7 बजे से बढ़ी हुई है। जल सतल जो है शाम से बढ़ा हुआ है और काफी बढ़ा हुआ अब तो। अभी तक सेक्टर 135 और सेक्टर 151 से सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है। ऐसी बाढ़ यहाँ कई सालों तक नहीं देखी गई। लगातार क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में मैं आपको इस पे चढ़ के भी दिखाऊंगा कि आपको समझ में आए स्थिति क्या है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और बताया जा रहा है कि अभी 24 घंटे अलर्ट स्थिति है। लिहाजा इस तरीके के जो समाज सेवी हैं, एनजीओज हैं, तमाम लोग वो फार्म हाउस के क्षेत्र में आ रहे हैं ताकि कोई अगर व्यक्ति फंसा हो या मवेशी फंसा हो उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। हथनीकुंड और गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। यमुना किनारे बसे गांवों को प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दिया है। क्या यमुना नदी आगरा में अपने शबाब पर बह रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं आगरा के जो हाथी घाट के पास यमुना किनारा है, वहां की ये तस्वीर है। पूरी फुल तरीके से यमुना अपने शबाब पर है और पूरी तरह से बह रही है। मथुरा में भी यमुना उफान मार रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोग नाव की मदद से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। करीब 120 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसमें जो भी पेड़ पौधे फसल, हजारों एकड़ फसल ऐसी है जो इस नदी में समा गई है। कटान नदी ने तेज कर दिया है और ये प्रशासन हालांकि लगा हुआ है इसको रोकने के लिए। आने जाने में सब समस्या है। अभी पलिया जाने के लिए इतना पानी भरा रहता है पूरा आने में। हापुड़ में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 6 लोग गंगा के गहरे पानी में डूबने लगे। इसके बाद वहां पर मौजूद गोताखोरों ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गाजियाबाद के भी कई इलाके इस वक्त यमुना नदी की पानी में डूबे हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी खेतों, घरों और सपनों को लील गया। इलायचीपुर और बदरपुर जैसे इलाके जलमग्न हैं, जहां किसानों की फसल बर्बाद हो गई और लोग टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के लोनी के इलायचीपुर और बदरपुर की, जहां यमुना का उफान किसानों और स्थानीय लोगों के लिए काल बनकर आया है। खेतों में पानी भरा है, फसलें डूब गई हैं और कई परिवारों की जिंदगी की कमाई पानी में बह गई। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना के जलस्तर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। यहां तक कि 2 मंजिला मकान भी पानी की चपेट में है। पहले यहाँ नर्सरी हुआ करती थी, लोग बाग यहाँ खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन पानी आ जाने के बाद से सूरत हाल आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आने वाला है। लाखों रुपए की कीमत के जो पौधे थे वो इस बाढ़ में बह चुके हैं। जो यहाँ नर्सरी चलाते थे उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। हम बेगूसराय से रहने वाले, हमारे 20 लोग थे यहाँ नर्सरी करने वाले। काफी कितने बीघे में थी? देखिए, मेरी पर्सनल तो 10 बीघे में थे और मेरे रिश्तेदार 2 बहन है, उसकी भी नर्सरियाँ थी। 10 लाख की नर्सरियाँ थी। मैंने पूंजी मुश्किल से ये पेड़ निकाल पा रहे हैं। और अभी की तस्वीर में कहूँगा दिखाना है आपको जी। नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का अकेले इनको नुकसान हुआ है। मुन्ना जो कि बिहार से आए थे, यहाँ 2 पैसे कमाने के लिए आए थे, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया।
इलायचीपुर में करीब 10 परिवार ज्यादातर बिहार के इस बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ये लोग न केवल अपनी फसल खो चुके हैं बल्कि जिंदगी भी भगवान भरोसे है। लोनी तहसीलदार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाए। बदरपुर में हालात और भयावह हैं। सड़कें, घर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोग टेंट और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक यमुना जी का पानी है और ये पानी पूरी तरीके से इस कॉलोनी को अपने आगोश में समा चुका है। 2-2 मंजिला जो मकान थे वो भी तकरीबन यहाँ देख रहे हैं कि वो डूब चुके हैं। आपको बता दें, लोनी का एक कोने का गांव पड़ता है जिसमें कि बदरपुर, जो कि दिल्ली में भी आता है और गाजियाबाद में भी इसका कुछ अंश शामिल होता है। हालांकि यहाँ से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। पास ही के टेंट में उनको रहने के लिए रखा गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं। ये तस्वीरें न केवल गाजियाबाद की हैं बल्कि प्रकृति के उस रौद्र रूप की कहानी बयां करती हैं जो इंसान को बेबस कर देता है। इसके आगे जिंदगी बस कटती जाती है, क्योंकि नदियों का ये रौद्र रूप देखकर आप कुछ भी कर नहीं पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे राजधानी में यमुना के आसपास के इलाके डूब गए। हालात बहुत ही खराब है। इसी पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की ड्रोन से ली गई ये आसमानी तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों यमुना नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। कश्मीरी गेट ISBT के पास भी यमुना का पानी पहुंच गया है। आसपास का इलाका पूरी तरह डूबा हुआ दिख रहा है। ISBT पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोनेस्ट्री के ठीक सामने, मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने ये सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूं और इस सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस सड़क पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये 4 लेन की सड़क फिलहाल सिंगल लेन की बनी हुई है। एक ही तरफ से वाहन जो है वो आ पा रहे हैं। पीछे तक आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, एक शख्स आपको पानी के बीचों बीच में नजर आ रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पानी घुटनों से ऊपर तक अंदर की तरफ भरा हुआ है। और यहाँ से अब जरा अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ से अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। इससे जुटी ये जो सर्विस लेन है वो, और वहाँ अगर आप देखेंगे सक्शन पाइप से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पर कल शाम से ISBT की तस्वीरें ये बनी हुई है, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ दिख रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों पर आ गया है। मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है। रिंग रोड की तस्वीर जरा आप देख लीजिए, किस तरह से जल भराव इस सड़क पर हो गया है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कल तक ये हो रहा था कि यमुना के किनारों पर पानी था और जो यमुना से सटे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर घाट हों, वहाँ तक पानी था। लेकिन अब यहाँ रिंग रोड पर पानी देखिए कितना ज़्यादा है और उसका असर ये हो रहा है कि जो बुराड़ी से आने वाला यातायात है वो धीमा हो गया और लंबी कतार आपको नज़र आएगी। मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री के सामने है। अब यहाँ पर एक ट्रॉली आई है और उसमें और ज़्यादा सैंड बैग यानी जो मिट्टी भरे बोरे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो मोनेस्ट्री का पानी है वो बाहर की तरफ और ज़्यादा ना आ सके। ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो सैंड बैग लगा रहे हैं और स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, पानी कितना ज़्यादा है कि संभावना है भी ये पानी और बढ़ेगा, क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में और ये मोनेस्ट्री का पानी बाहर सड़क पर आकर और हालात खराब करेगा। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी दाखिल हो गया है।